एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में ज़ैनब नामी एक गरीब लड़की अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। ज़ैनब का बाप कई साल पहले एक हादसे में वफ़ात पा चुका था और तब से ज़ैनब ही अपने घर का सहारा थी। वो रोज़ाना सुबह सवेरे अलिफाटेती पानी भर कर लाती, जंगल से लकड़ियाँ जमा करती और शहर जाकर बेचती ताकि अपनी माँ की दवाई का बंदोबस्त कर सके। ज़ैनब बहुत बहादुर, नेक दिल और मेहनती लड़की थी, लेकिन किस्मत ने इसके साथ कुछ खास मेहरबानी नहीं की थी। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां जमा कर रही थी, इसने एक अजनबी आवाज़ सुनी, मदद करो, कोई है। ज़ैनब ने आवाज़ की समत देखा तो एक पुराना सा दरख्त दिखाई दिया जिसके नीचे एक बूढ़ी औरत गिरी हुई थी। इसके सफ़ेद बाल, झुर्रियों वाला चेहरा और अजीब सी आंखें थीं, लेकिन ज़ैनब डरी नहीं। इसने फ़ौरन इस औरत को अलिफ़ाटे आलिफ और पानी पिलाया। शुक्रिया बच्ची, औरत ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, तुमने मेरी जान बचाई। ज़ैनब ने हमदर्दी से पूछा, आपको क्या हुआ? औरत ने आह भरी, मैं जंगल में रहती हूँ और मेरे पाँव में चोट लग गई है, मैं यहाँ से चल नहीं सकती। ज़ैनब ने कहा, मैं आपको अपने कंधे पर सहारा देकर आपके घर ले जा सकती हूँ। बूढ़ी औरत की आंखों में चमक आ गई, तुम बहुत रहमदिल हो ज़ैनब। ज़ैनब हैरान हुई, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? औरत ने मुस्करा कर जवाब दिया, मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं एक चुड़ैल हूँ, मगर तुम्हारी तरह नेकी करने वालों के लिए मैं कभी नुकसानदेह नहीं बुनती। ज़ैनब घबरा गई, लेकिन चुड़ैल ने इसका हाथ थाम कर कहा, डरने की ज़रूरत नहीं मेरी बच्ची। तुमने मेरी मदद की है, अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। चुड़ैल ने अपनी छड़ी से एक दायरा बनाया और एक सुनहरी दरवाज़ा ज़ाहिर हुआ। यह जादुई दरवाज़ा तुम्हें 3 तोहफे देगा, लेकिन याद रखना हर तोहफे के साथ एक आजमाइश भी आएगी। क्या तुम तैयार हो? ज़ैनब ने माँ की बीमारी को याद करते हुए हाँ में सर हिलाया। चुड़ैल ने दरवाज़ा खोला और ज़ैनब को अंदर भेजा। पहला तोहफा, सच बोलने का इनाम। दरवाजे के अंदर ज़ैनब एक छोटे से कमरे में दाखिल हुई जहाँ एक बुजुर्ग शख्स बैठा था। इसने ज़ैनब से पूछा, अगर तुम्हें झूठ बोलकर दौलत मिले और सच बोलकर कुछ ना मिले तो तुम क्या करोगी? ज़ैनब ने जवाब दिया, मैं सच बोलूंगी, क्योंकि दौलत वक्ती सुकून दे सकती है, ज़मीर का सुकून नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराया और एक सोने की थैली ज़ैनब को दी, ये तुम्हारा पहला इनाम है। दूसरा तोहफा, सब्र की ताकत। दूसरा कमरा तारीकी से भरा हुआ था। एक आवाज़ आई, अगर तुम्हें अपनी माँ को बचाने के लिए खुद 1 साल के लिए कैद होना पड़े तो क्या तुम तैयार हो? ज़ैनब ने फ़ौरन कहा, हाँ माँ की जान के बदले में मैं हर दुख झेलने को तैयार हूँ। अचानक अंधेरा छूट गया और रोशनी में एक शीशी ज़ाहिर हुई जिसमें नीली दवा थी। ये दवा तुम्हारी माँ को मुकम्मल सेहत देगी। तीसरा तोहफा, दिल की पाकीज़गी। तीसरे कमरे में एक मेज़ पर बहुत सी अशिया रखी थीं, सोना, हीरे, ताज और आखिर में एक छोटा सा दिल का पतला। आवाज़ आई, तुम सिर्फ एक चीज़ ले सकती हो। ज़ैनब ने दिल का पतला अलिफ़ाटे आलिफ में वही लूंगी जो दिल की पाकीज़गी की निशानी है, बाकी चीज़ें फ़ानी हैं। दरवाज़ा खिल गया और चुड़ैल बाहर उसका इंतज़ार कर रही थी। तुमने तीनों आज़माइशें कामयाबी से पूरी की ज़ैनब, अब तुम्हारी किस्मत बदल चुकी है। चुड़ैल ने अपना हाथ हिलाया और ज़ैनब के कपड़े खूबसूरत लिबास में बदल गए। इसके हाथ में सोने की थैली थी और दवा भी सलामत थी। जब वो घर पहुंची, इसने माँ को दवा दी और माँ चंद ही दिनों में सेहतमंद हो गई। वक्त गुजरता गया और ज़ैनब गांव की सबसे कामयाब और रहमदिल लड़की बन गई। इसने अपने पैसे से यतीम बच्चों के लिए स्कूल बनाया, अपनी माँ के लिए एक आरामदेह घर खरीदा और हमेशा याद रखा कि नेकी कभी रायगा नहीं जाती। कहते हैं कि चुड़ैल अब भी इस जंगल में रहती है और नेकी करने वालों को आजमाइश के जरिए इनाम देती है।